Hello viewers, welcome to your own channel The Mathematics Sub. Every setback is an opportunity for growth. Embrace the challenge and keep moving forward with determination. इसी थॉट प्रोसेस के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पिछले वीडियो में मैंने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। आज के वीडियो में हम लोग कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस या कह लें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरह है। फाइंड 4 फैक्टर्स ऑफ 30 के 4 फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं या फाइंड आउट करने हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 और द नंबर इटसेल्फ, जैसे इस केस में 30, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 30, ये दोनों 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे बिकॉज 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है एंड अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एक नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। इसीलिए 2 फैक्टर्स तो हमें आसानी से मिल गए, 1 और 30, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आता है 30। या ये कह सकते हैं कि 30 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 1, 30 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई द नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो है 2। 30 जो है वो एक इवन नंबर है, सारे इवन नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, सो 2 भी एक फैक्टर हो गया। 30 जो है वो 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, सो 3 जो है वो एक और फैक्टर हो गया। तो हमें फाइंड आउट करने हैं फैक्टर्स। उनमें से मैंने 2 फैक्टर्स तो आपको ऑलरेडी बता दिए कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, और इसके अलावा ये इवन नंबर है तो ये 2 जो है इसका एक फैक्टर हो गया। 30 जो है 30 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, सो 3 भी इसका एक फैक्टर हो गया। और उसके बाद आता है 5। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में या एंड में 0 या फिर 5 होता है, वो नंबर जो होता है वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। सो ये जो नंबर 30 है जिसके यूनिट प्लेस में 0 है, ये नंबर भी किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है? 5 से। तो हमें अगर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो 4 ही फैक्टर पूछा गया है, तो 4 फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 4 फैक्टर्स हो जाएंगे 2, 3, 5, आप लिख सकते हैं 6 को भी लिख सकते हैं, 10 को भी लिख सकते हैं, 15, और 15 जो है वो 30 का हाफ है, तो 15 के बाद डायरेक्ट जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? द नंबर 30 इटसेल्फ। और एक फैक्टर जो हमने शुरू में ही जान लिया था वो है 1। तो इनमें से कोई भी 4 फैक्टर्स आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9। किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे निकालते हैं? गिवन नंबर जो होगा हमारा, गिवन नंबर को अगर किसी भी काउंटिंग नंबर से, काउंटिंग नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें उसके मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे 9 का मल्टीपल निकालना है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 18, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 27, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 36। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? फर्स्ट 4 मल्टीपल्स कुछ इस तरह से होंगे, 9, 18, 27 एंड 36। ये कैसे फाइंड आउट किया हमने? हमने 9 को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई किया और जैसे जैसे हमने मल्टीप्लाई करते गए वैसे वैसे हमें इसके मल्टीपल्स मिलते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7। 7 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? हम लोग जानते हैं कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल कौन होता है? वो नंबर खुद उसका सबसे छोटा मल्टीपल होता है, क्योंकि 7 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 0, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। उसके बाद 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 7। ये सबसे छोटी संख्या है जो कि 7 की मल्टीपल है, तो हमारा आंसर हो गया द नंबर 7 इटसेल्फ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 6 विच आर ग्रेटर देन 18 बट लेस देन 36। इस क्वेश्चन में हमें 6 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं, ऐसे मल्टीपल्स जो 18 से बड़े हों और 36 से छोटे हों।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा 6 के मल्टीपल्स। 6 के मल्टीपल्स हमें कैसे मिलेंगे, 6 को काउंटिंग नंबर्स से मल्टीप्लाई करते जाएं और उसके मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे। जैसे 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 6, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 12, 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिला 18, 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिला 24, 5 से मल्टीप्लाई करने पर मिला 30, 6 से मल्टीप्लाई करने पर मिला 36 और 7 से मल्टीप्लाई करने पर मिल गया 42। अभी हम लोग फिलहाल 42 तक ही रहते हैं क्योंकि हमें ढूंढना है 18 और 36 के बीच के सारे नंबर। तो देन मल्टीपल्स ऑफ 6 दैट लाई बिटवीन 18 एंड 36, यानी 18 से बड़ा और 36 से छोटा, ऐसे कितने मल्टीपल्स हो गए, ऐसे सिर्फ 2 ही मल्टीपल्स हमें मिलते हैं, एक है 24 और दूसरा है 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24 एंड 30 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 72 एज अ मल्टीपल। यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर्स दिए हुए हैं, 8, 5, 9, 4 और 7। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये जो सारे नंबर्स हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनमें 72 एक मल्टीपल के तौर पे आता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चेक करना होगा कि 8, 5, 9, 4 और 7 इनमें से कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो 72 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 72 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8 क्योंकि हमारे पास होता है 8 9s are 72। दैट मीन्स 72 एक मल्टीपल है 8 का। 72 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। 72 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है। दैट मीन्स ये जो नंबर 72 है ये 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। सो ये जो नंबर है 72 5 का एक मल्टीपल नहीं होगा। अब जैसा कि हमने पहले ही नंबर में देख लिया कि 8 9s होता है 72, 8 9s होता है 72, यानी ये जो 9 है इसका एक मल्टीपल हो जाएगा 72। उसके बाद आते हैं 4 से। जब हम लोग 72 को 4 से डिवाइड करते हैं, 72 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। 72 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर आता है 0। सो ये जो नंबर है 4, इसे 18 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 72। तो 72 एक मल्टीपल है 4 का भी। उसके बाद आते हैं 7 के पास। 72 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है। इसलिए ये सारे नंबर्स में से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनमें 72 एक मल्टीपल के तौर पे आता है, आंसर हो जाएगा 8, 9 और 4। क्योंकि ये जो सारे नंबर हैं ये 72 जो है ये सारे नंबर्स से कम्प्लीटली डिविजिबल है और इन सारे नंबर्स के टेबल्स में कह सकते हैं या इन सारे नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स से मल्टीप्लाई करने पर एज अ मल्टीपल 72 आता है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए द मैथमेटिक्स सब को और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।